तो प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से लौटे। प्रेम से भरा हुआ आंगन है। और किस प्रकार का आंगन है? पिताजी चाहे मोह के वशीभूत होकर के कहें कि लाचारी में कहते, जिस किसी भी प्रकार से कहते, ये तो बेटा धन्य था, धर्मात्मा बेटा राम, कि बाप को नरक में जाने से बचा लिया। अगर पिता की बात झूठी हो जाती तो नरक में चले जाते, लेकिन पिता की बात को झूठी नहीं होने दी। चाहे जो हो जाए, रघुकुल की रीति को डूबने नहीं दिया। अब प्रभु श्री राम स्वीकार करके तुरंत वन को जाने के लिए तैयार हो गए। अब आप सोच सकते कैसी परीक्षा की घड़ी होगी कि कल एकदम खुशी का वातावरण है, सब जगह क्या कहते हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सब जगह खुशी का माहौल है। और दूसरे दिन संदेशा आता है कि राम जी को वन में जाना है। उस विकट परिस्थिति को भी एकदम प्रेम भरा बना करके नो माता को दुखी होने दिया, नो पिता को दुखी होने दिया। और यही कह करके गया, वो बेटा तो बड़ा धन्य होता है जो माता पिता को तृप्त कर दे। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। सुनो जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। माता पिता के वचन का अनुरागी अगर कोई बेटा बेटी है, वो तो धन्य है उसका जीवन इस संसार में। तो इस प्रकार खुशनुमा वातावरण बनाने की कोशिश की। 14 वर्षों के बाद आया तो मंथरा को अपना लिया, माता कैकेयी को अपने राजमहल में जाकर के डेरा दिया। और यहां तक कि अपने पिताजी राजा दशरथ को भी बुला करके कहा कि मेरी मां को शाप मुक्त कर दीजिए। बेटा कैसे सुखी हो सकता है जब उसकी मां ही शापित हो? मेरे मां को शाप मुक्त कर दीजिए। वो विधवा का जीवन जी रही है और आपने दिल से परित्याग कर दिया, उसको आप अपना लीजिए। कहे राम, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। तो स्वर्ग से पे अपने पिताजी को बुला करके मां को माफ करा दिया। और इस प्रकार का पवित्र वातावरण बना करके कहीं घर में ताले नहीं लगते हैं, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार के ताप नहीं सताते हैं। और यहां तक कि जमराज का भी बस नहीं चलता था, क्योंकि हमने कभी बताया था कि 14 वर्षों तक भरत जी राजा रहते थे, एक भी आदमी मरा नहीं था। राजा दशरथ को छोड़ के एक भी आदमी मरा नहीं था। और राम जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया था, तो तीनों भाई ने ले लिया ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प, तो सारी प्रजा ने भी ले लिया ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प। इसलिए एक भी आदमी जन्मा भी नहीं था 14 साल में। इस प्रकार का वातावरण था अयोध्या का। उस पवित्र वातावरण में भी भगवान श्री राम को चिंता हो गई। जिस काम को मैं करने के लिए आया था, कौन सा काम करने आया था आप लोग जानते हैं ना? जिस दिन राम जी वन को जा रहे थे, माता ने यही कहा था ना। किसने कहा तुमको वन जाने? कहा पिताजी ने। कौन होते हैं पिताजी? पिताजी से ज्यादा अधिकार मेरा है, मैं तुमको रोकती हूं। कहा अगर मां ने भी आदेश दिया है तो? कहा अगर मां ने दिया है तब तुम जा सकते हो। कौशल्या माता ने नहीं पूछा कि किस मां ने दिया है, दिया था माता कैकेयी ने, खाली कह दिया मां ने भी दिया है। कहा तब तुम जा सकते हो। अब जाने के लिए जैसे तैयार हुए तो फिर मां की ममता जागती है, कौशल्या की ममता जाग गई, मेरा बेटा वन चला जाएगा। ममता जैसे जागी तो लगा कि मैं राम को रोक लूं। अब राम को रोकने के लिए जैसे तैयार हुए, राम जी अपने ही शरीर से एक मनुष्य रूप में धर्म को पैदा कर दिया। धर्म चला गया माता कौशल्या के पास, जाके हाथ जोड़ करके चरण छू लिया। कहा माते तुम नहीं रोकना राम को, अगर तुम रोकोगी राम को, मैं सदा सदा के लिए मिट जाऊंगा। अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा, अनीति का साम्राज्य हो जाएगा। और तुमने राम को जाने दे दिया तो मैं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। मना राम जी आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए। वो कहते राम को जाने दो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, रोक लोगी तो मैं सदा सदा के लिए मिट जाऊंगा, धर्म ही मिट जाएगा इस संसार से। तो सारे अधर्मियों का नाश करके प्रभु श्री राम लौटे। वो आंगन सुख का वातावरण है। उस सुख के वातावरण में भी प्रभु श्री राम को इस मनुष्य शरीर के नश्वरता का पता है, जाना है लौट करके हमें भी। और जितने दिनों तक मैं राजा रहा, मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, इसी चिंता के कारण एक बड़ी सभा करके लोगों को उपदेश दिया है। क्या कहा? बड़े भाग जब बड़े हो जाते हैं, बढ़ते 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 जब भाग बढ़ करके बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने दूसरे योनियों में रह करके भटकते रहते हैं, परमात्मा बीच में ही कृपा करते हैं, मनुष्य का शरीर देते हैं। और कैसा शरीर है ये? का देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, एक ही यही शरीर है। सब देवता का निवास दे दिया इस शरीर में। आप सोच सकते हैं, अरे एक देवता के चक्कर में तो दुनिया पूजती है, एक देवता को पूजती है दुनिया। और जिस मंदिर में सब देवता भर दिया, अब सोच लीजिए कैसा मंदिर होगा वो। ऐसा मंदिर बनाया परमात्मा ने, इसलिए सारे देवी देवता इस शरीर की याचना करते हैं। और ये शरीर भी कैसा दिया? सारे देवताओं का शरीर दिया है, धाम बनाया है। इसके बाद भी इस शरीर में एक द्वार भी दे दिया है, ये शरीर से भी निकल करके तुम सीधे परमात्मा में जाके मिल जाओ। और शरीर में संसार की दुर्गति झेलोगे, देवताओं के शरीर में जाओगे, वहां
क्या कहते हैं, वहां की जो भोग योनि है वहां जाकर के संसार विशाल सुख का सुख भोगोगे, लेकिन लौटोगे तब परिणाम बड़ा खराब होगा। लौटने के बाद परिणाम खराब होगा। वो क्या है, कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में जाओगे, कहां जाओगे पता नहीं, गारंटी नहीं है उसकी। तो प्रभु श्री राम को चिंता हो गई, मेरी प्रजा दुख में नहीं चली जाए। तो गुरुजनों को, विद्वानों को बुला करके एक बड़ी सभा करके जो बात उन्होंने कही है वो मैं संक्षेप में बतलाना चाहूंगा। यही कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसा भाग, कहते देवताओं को भी वो भाग दुर्लभ है, देवता को भी वो भाग नसीब नहीं है। ऐसा भाग है, क्या है, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वार, सारे साधनों का धाम और एक मुक्ति का द्वार इसमें दे दिया। देवताओं के शरीर में वो मुक्ति का द्वार नहीं, वो है सुषुम्ना नाड़ी वाला द्वार। सुषुम्ना नाड़ी जो इसमें दे दिया, कहते सुखमन के झीरा नाल से अमृत की धारा बही रही, उसमें अमृत की धारा बहती है, उसको पान करने का सौभाग्य इसी मनुष्य शरीर वाले को। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में अधो मुकुया तहां अमी को वासा, सगुरा हो सो भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। गुरु की युक्ति सीख लिया, उस 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओगे, मुक्ति का धाम में चले जाओगे, क्योंकि वो मुक्ति का द्वार है, आज्ञा चक्र है, सुषुम्ना है, वो चले जाओगे उसमें, सदा सदा के लिए परमात्मा मिल जाओगे। ये सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर के अंदर।